हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, तो बेसिक मैथ्स के लिए थोड़े न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है, जो कि डीपीपी के अंदर भी मिल जाते हैं। और मेरे पास ये जो डीसी पांडे की नीट ऑब्जेक्टिव फ़िज़िक्स की बुक भी थी, जो मैंने पिछले साल परचेज़ की थी, और मैंने इसको भी हाथ भी नहीं लगाया था। एज इट इज़ मेरे पास अलमीरा के अंदर थी ये बुक, दोनों वॉल्यूम्स है मेरे पास। तो मैंने सोचा आज इसी को पढ़ लिया जाए। ये मैंने 12th जैसे कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मैंने परचेज़ की थी। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलते हैं और थ्योरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जैसा कि अब कई ऐसे पूछ रहे हैं कि आपने नीट 2023 का मतलब एग्ज़ाम दिया, तो कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। तो देखो, मैं बताता हूँ कि मैंने नीट 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि कुछ एज में बैरियर था। तो मैंने सोचा कि एक साल का जैसे ही पार्शियल ड्रॉप ही ले लेते हैं। तो साथ ही मैंने बीएससी का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, और मैंने सोचा कि जो ये एक साल है इसमें तैयारी करेंगे, लेकिन वो तैयारी हुई नहीं मेरी। तो इसीलिए जितने चैप्टर हुए होते हैं तो मैंने कर रखे हैं, और बाकी मैं इस साल कर लूँगा चैप्टर। उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे उन चैप्टर के। ऐसा नहीं है कि मैंने चैप्टर के नोट नहीं बनाए थे, कईयों के नोट्स बना भी लिए थे, लेकिन ज़्यादा चैप्टर नहीं है, लगभग तीन चार मतलब ऐसे ही चैप्टर के नोट्स बनाए थे। तो ऐसे मैंने ये ऑब्जेक्टिव फिज़िक्स वॉल्यूम भी खरीदी, दोनों वॉल्यूम्स हैं। ये डीसी पांडे की है, नीट की। तो मैंने सोचा इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पढ़ भी लेंगे, लेकिन ना ही तो इसमें मैंने कोई प्रैक्टिस की और ना ही कोई पढ़ा इसके अंदर। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब इस साल ही अपन मतलब नई परचेज़ नहीं करेंगे, इसी में से पढ़ लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने जो इसके अंदर भी बेसिक मैथमेटिक्स दे रखा है स्टार्टिंग के अंदर, और मुझे तो काफ़ी अच्छी बुक लगी है। और अगर आप 12th के अंदर भी हो, मतलब 12th के अंदर पढ़कर भी नीट की तैयारी कर रहे हो, या 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक जो है दोनों के लिए ही बेस्ट है। तो मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस दे रखे थे उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली, और साथ ही साथ जो बेसिक मैथ्स था वह रिवाइज भी हो गया। और आपने यार सजेशन नहीं दिया, मैंने पूछा था कि नए नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप सजेशन दे देना कि नए नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि मेरे पास कुछ चैप्टर के ऑलरेडी नोट्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें मतलब नए नोट्स बनाने में जितना टाइम लगेगा उससे अच्छा है कि कोई दूसरे चैप्टर के नोट्स बनाएंगे अपन। तो इसीलिए मैंने नहीं बनाए अभी तक। अगर आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा। मैंने देखा कि जैसे तरुण सर बॉटनी के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं चैप्टर के अंदर, मतलब जो सेल साइकिल है उसके अंदर जितना है, मतलब जो पिछले साल उन्होंने करवाया उसके अंदर और ऐड कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं नोट्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि सेल साइकिल का अपने पास ऑलरेडी बनाए हुए नोट्स तो हैं ही, उनमें अपन थोड़ा ऐड कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा ही है, इसलिए मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा है उसको अलग से अपन लिख लेंगे। नोट्स तो अपने पास है ही, और अलग से वो लिख लेंगे। इस बार सोच रहा हूँ, आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा। और जो एमडी सर के नोट्स है उसमें इतना चेंज नहीं है, तो उसके नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन जो तरुण सर है वह थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं वैसे मेरे पास बॉटनी के अंदर एक सेल साइकिल का है, और मतलब सेल का है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, और प्लांट किंगडम का है। तो प्लांट किंगडम का तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन आधा है, मतलब हाफ पोर्शन है नोट्स बनाया हुआ, तो वहाँ तक तो मुझे लगता है कि नहीं बनाऊंगा मैं नोट्स। और आप भी बता देना कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मुझे तो लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट के अंदर अपन थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें उन नोट्स बनाने के बजाय। फिज़िक्स के अंदर थोड़ा सोल्व करने के बाद, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स रिवाइज करने के बाद, मैंने सोचा कि एक बार फिज़िक्स को रखते हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितना रिवाइज करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा और उतनी ही चीज़ें याद होगी। और उसके अंदर जो रिएक्शंस है, मतलब वो भी याद करनी ही रहती है, लेकिन अभी तो रिएक्शंस वाला इतना पार्ट आया नहीं है, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो बेसिक हो चाहे कुछ भी हो, रिवाइज तो करना ही चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा इसके अंदर रिवाइज कर लिया वापस, और डीपीपी भी सोल्व कर ली। जो डीपीपी थी वह भी पिछले साल की ही थी। आज का जो मौसम हो रखा है, मतलब लिटरली इतनी गर्मी के अंदर
आज बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है और तेज़ हवाएं चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज। तो ओवरऑल मैंने आज सारी क्लासेस की और थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिवाइज़ किया और थोड़ा फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन किए थे।